हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर। आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पूरी स्ट्रेटजी, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स, साथ में टू द पॉइंट सीरीज़ जो आपको मिलेगी हर वीडियो में। डे बाय डे आपके लिए वीडियोस बनते रहेंगे और जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे शॉर्ट नोट्स, पूरी जो यूनिट है वो कवर करवाई जाएगी विथ PYQs। आपको उसके साथ यूनिट वाइज PYQ भी मिलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड पर। इसी तरीके से आपकी 10 यूनिट को पूरे कंप्लीट करवा दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैंने यूजीसी नेट जून 2025 में अपना JRF क्वालिफाई किया है और पेपर 1 में मैंने 42 क्वेश्चन करेक्ट किए थे और टोटल मैंने 84 मार्क्स जो हैं वो मुझे मिले। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपनी प्रिपरेशन के लिए, उस तरीके से कैसे मैंने पढ़ा था, कैसे PYQ सॉल्व किए थे। PYQ तो हर लोग लगभग सॉल्व करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट वो रणनीति नहीं अपनाता जो कुछ मेजर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनाते हैं। और पेपर फर्स्ट जैसे भी बहुत हार्ड तो होता ही है और उसमें 40+ अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही कठिन कार्य भी हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर ये अचीव कर पाएंगे कि आप कैसे 40+ मार्क्स इसमें पेपर 1 में आप अचीव कर जाएं। तो आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको PYQ सॉल्व करने हैं, कैसे उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे और उनका एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को भी लेके आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज फर्स्ट प्रोनाउंस्ड बाय क्रो, जॉन डीवे, रॉबर्ट मिलर एंड रॉबर्ट मैगर। मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन रखे हैं वो बाइलैंग्वेज रखे हैं, ताकि हिंदी या इंग्लिश का कोई स्टूडेंट अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़े और इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में। मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्वेश्चन को रख लिया है। शिक्षण परियोजना विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन 1 है क्रो, जॉन डीवी, रॉबर्ट मिलर एंड रॉबर्ट मैगर। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डीवे। तो ये आपको याद करने की बात है कि इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो क्या होता है, इसमें किस तरह की टीचिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, जोन ऑफ एजुकेशन बाय जोन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इज अ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। ये जो प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग है वो एक स्टूडेंट सेंटर है, जो कि आपको पता है कि मॉडल टीचिंग का एक एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग करवाई जाती है। अप्रोच वेयर लर्नर वर्क ऑन मीनिंगफुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर फॉरेस्टिंग लर्निंग बाय डूइंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल स्प्रीडहेड बाय विलियम किटबर्ग। इसको जो शुरुआत की थी, इस दर्शन को जो किसने शुरुआत किया था? जॉन डीवे ने शुरू किया था। और इस पर कार्य किसने किया? विलियम किलपिटर। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट याद कर लेना है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जॉन डीवे के द्वारा शुरू किया गया था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था विलियम किटबर्ग में। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन, स्वयं तो यूजीसी नेट का ऐसे कह सकते हैं कि NTA का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, फेवरेट उनका टॉपिक बन गया है स्वयं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्वयं
स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएट बाई, इसको किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे स्वयं किसके द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है? ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि स्वयं क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, तो हम आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन है, स्वयं इज अ विकिपीडिया प्लेटफॉर्म इनिशिएट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो तो टू द पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑफरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं जो है किसके अंडर आता है? तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंडर आता है, और या फिर स्टूडेंट जो हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर कोई भी यहाँ पे आगे पढ़ सकता है। वैसे यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होते हैं। यहाँ पे स्वयं भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है। इसका पूरा नाम आप लोग रट लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ये आप लोग 3 जो कीवर्ड हैं इनको याद रखिए, और यहाँ से आपको ये जो फुल फॉर्म दी है इसको याद रखना है। क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन याद रखना है, और ये किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको ऑफर करता है। तो ये आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है किसी टॉपिक के बारे में, ये आपको पढ़ लेनी है। जैसे ही कोई PYQ आया उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको लेनी है वो आपको नॉलेज लिख लेनी है अपनी कॉपी में। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ वो आप लिखते रहिए। ये आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रिप्ट पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री एंड ओपन कंटेनर कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन जावा स्क्रिप्ट दैट इनेबल XT, CMS एंड LMS क्रिएटेड टीचर कंटेंट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो जावा स्क्रिप्ट पर आधारित कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं H5P, प्लूटोगन, माइंडमिस्टर, लेबस्टर। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्न में जावा स्क्रिप्ट पर आधारित कौन सा निःशुल्क मुफ्त विषय वस्तु सहकार फ्रेमवर्क है? सुविद्यमान CMS एंड LMS को अधिक समृद्ध विषय वस्तु की रचना करने में समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 H5P। हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से इसका आंसर होगा। तो H5P के बारे में आप लोग थोड़ा यहाँ से पढ़ सकते हैं। An acronym of HTML package is an open source technology of creating, sharing, reviewing interactive video web content like interactive video, presentation, game and quiz। गेम, क्विज, प्रेजेंटेशन, वीडियो इनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये एक पैकेज है जो इंटरेक्टिव वीडियो आदि उपलब्ध करवाता है, और ये एक ओपन सोर्स तकनीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आ गया है एनटीए का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में आप ले लो 2024 के, 2023 के या फिर 2025 के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है जून 2025, तो लगभग हर एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको स्वयं प्रभा के चैनल नंबर दे दिए और उनको उनके नाम से मैच करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो स्वयं प्रभा का चैनल नंबर भी है, नाम भी है, और उसको उसके थीम के साथ मैच करना है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि चैनल जो 3 है प्रबोध, और चैनल 4 सारस्वत, चैनल 5 प्रबंधन और चैनल 6 विदिक। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन पे ले आती हूँ, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको इनमें से सारे
आंसर नहीं पता है, सारों का मैच नहीं पता है, तो आप देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको बताती हूँ। चैनल नंबर 6 विधिक, ये आप लोग देख सकते हैं कि लॉ एंड लीगल से रिलेटेड है। तो डी को जैसे ही आप 3 से मैच करोगे तो डी का 3 सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना है, आपको सारे ऑप्शन को मिलाने नहीं बैठना है। वहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया, बस आप आंसर टिक कर दीजिए, टाइम वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रबोध जो है वो सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पे हो जाएगा, एंड सारस्वत जो है वो एजुकेशन एंड होम साइंस पे हो जाएगा, एंड प्रबंधन जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्टडी पे हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसके सारे चैनल, टोटल ये 40 चैनल हैं, इसके डीटीएच चैनल हैं स्वयं प्रभागी। बट नॉर्मली एग्ज़ाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि इसके 10 चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वो 10 चैनल जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो चैनल है उसका नाम है वागीश, जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, जिसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको याद रखना है। संस्कृत जिसमें आपको याद रखना है, संस्कृत जिसमें कल्चर एंड फिलोसॉफी। तीसरा आप लोगों के लिए हो जाएगा प्रबोध, जिसमें आपको याद रखना है सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। सारस्वत में आता है एजुकेशन होम साइंस। प्रबंधन में आपको याद रखना है मैनेजमेंट, जो कि बहुत रिलेटेड है इससे, नाम से ही आप लोग उसकी थीम निकाल सकते हैं। विधिक लॉ एंड लीगल स्टडी, कौटिल्य कॉमर्स इकोनॉमी फाइनेंस एंड आर्यभट्ट फिजिकल साइंस, स्पंदन में लाइफ साइंस, एंड तक्ष में अप्लाइड साइंस। तो आप लोग ये जो की पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है पाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है ये। ए चाइल्ड ऑफ फर्स्ट क्लास इज ट्राइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल ऑन हिज ओन बट is able to do with the help of his teacher in the light of Vygotsky theory it highlighted। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक फर्स्ट क्लास का, एक पहली क्लास का छात्र है जो एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सर्कल नहीं बना पा रहे हैं खुद से, जबकि वो अपने टीचर की हेल्प से बना पा रहे हैं। तो वायगोत्स्की की थ्योरी में इसको क्या कहा जाएगा? तो वायगोत्स्की ने थ्योरी दी है जहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द आता है जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जहाँ पे अगर आप कोई काम कोई बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है तो वो अपने किसी बड़े से अधिक जानकार, जिसको थ्योरी में कहा गया है MKO, जहाँ पे कहते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर, उसके द्वारा उसकी हेल्प से वो बच्चा जो होता है, जो हम या फिर कोई बच्चा टीचर के से रिलेटेड, टीचर अगर उनको सिखाता है तो वो सीख जाता है। इसी को यहाँ पे कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वायगोत्स्की की थ्योरी है। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में वायगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ उनके वर्ड्स हैं उनको आप देख लीजिए। उनकी थ्योरी में जो मोस्ट वर्ड आया है, जैसे निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस तरह के, तो उनकी आप परिभाषा देख लीजिए वो क्या होता है। यही से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, पूरी थ्योरी को रटने नहीं बैठना है, आपको शॉर्टली स्मार्टली वर्क करना है। देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ अ concept from Leo Vygotsky's theory of learning representing the gap between that learner can do independently। लर्नर क्या खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सकते हैं, what they can achieve with guidance from a more knowledgeable other MKO just as an adult or more skipper peer। ये एक पीयर बन जाता है, एक एडल्ट है और एक मोर स्किल्ड है, जिसको उससे ज़्यादा जानकारी है, तो यहाँ पे वो उसको सिखा देगा।
समयस्थ विकास का क्षेत्र लेवाइगास्की के सीखने के सिद्धांत की एक अवधारणा है जो एक शिक्षार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और एक अधिक जानकार जैसे कि एक वयस्क या अधिक कुशल सहकर्मी के मार्गदर्शन के प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि के बीच की अंतर को दर्शाता है। कौन दर्शाते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क इन अ एरिया शोइंग ग्रो सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नो एज। अगर एक बच्चा अपना आत्मचिंतन और अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहता है तो उस छात्र को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर, इसके जो ऑप्शन है वो है मॉडलिंग, पोर्टफोलियो एंड मास्टरी गोल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग को तो कट कर सकते हैं क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, और मॉडलिंग भी नहीं होगा, प्रतिरूपण, इसको भी आप कट कर दीजिए। तो बचे आपके पास दो ऑप्शन, पोर्टफोलियो एंड मास्टरी गोल। तो उद्देश्य, यहाँ पे किसी उद्देश्य से काम नहीं किया जा रहा है तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। आप लोगों को मैं बता देती हूँ पोर्टफोलियो क्या होता है। A student portfolio is purposeful ongoing collection of a student's work including project, assignment and reflection copied over time the showcase their progress, achievement, skill and learning process is a comprehensive way to go behind traditional test। एक छात्र पोर्टफोलियो एक छात्र के काम का उद्देश्यपूर्ण निरंतर संग्रह है जिसका वो संग्रह करता है, फिर उसका उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, व्यापक तरीके से प्रदर्शित करता है। ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके बारे में आप लोग अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन लगभग ऑनलाइन टूल्स से पूछे जा रहे हैं। अ हिस्ट्री टीचर वांट टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव टाइमलाइन शोकेसिंग द evaluation of different art movement and countries. Which tool would best support the creating of this multimedia presentation? ऑप्शन है प्रेजी, एडोब इलस्ट्रेट, फ्लिपकार्ट एंड गूगल फॉर्म। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेजी। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजी क्या है। Prezi is a multimedia presentation tool that presents text, graphic, audio, video, digital media and dynamic interactive page। ये एक presentation tool है। यही से आप लोगों का आंसर सही हो रहा था, मल्टीमीडिया presentation tool। आप लोगों को कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट आप कह सकते हैं, अगर आप कीवर्ड पकड़ सकते हैं तो आपको आपको एग्ज़ाम फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ पे आप देखें जो टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और अन्य डिजिटल मीडिया की एक गतिशील और इंटरेक्टिव वीडियो को प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन था आपका एडोब इलस्ट्रेट, ये एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। फ्लिपकार्ट एक वीडियो सर्चा मंच है। गूगल फॉर्म एक मुफ्त वेब आधारित टूल है जो सर्वेक्षण और क्विज करवाता है। यह आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्विज से रिलेटेड कौन सा एप्लीकेशन है, तो गूगल फॉर्म इसमें आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की वीडियो हो गई कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है, आप कंटेंट को देखिए। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चन का एलिमिनेशन भी करवाया है मैंने आपको। ऑप्शन को किस तरीके से पढ़ना है, उनसे अगली बार उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, एंड अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।